सूर्य ग्रहण के अवसर पर श्री गुरु नानक देव जी कुरुक्षेत्र पहुंचे। गुरुदेव ने भीड़ से थोड़ा दूर सरोवर के किनारे अपना आसन लगाया और भाई मर्दाना जी के साथ प्रभु भक्ति में लीन होकर कीर्तन आरंभ किया। उनके मधुर स्वर और गहन भक्ति से प्रभावित होकर अनेक यात्री उनकी ओर आकर्षित हुए और उनके उपदेश सुनने के लिए बैठ गए। गुरुदेव जी ने उन्हें समझाया कि मनुष्य को एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में जीवन जीना चाहिए, क्योंकि वही साधारण व्यक्ति को ऊंचे चरित्र और आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचाता है। इसी दौरान एक राजकुमार, जिसका नाम जगत राय था, अपने परिवार सहित वहां आया। उसने विनम्र भाव से गुरु जी को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई कि उसका राज्य उसके रिश्तेदारों ने छीन लिया है। वह जानना चाहता था कि वह अपना राज्य कैसे वापस पा सकता है। गुरुदेव ने उसे समझाया कि सच्ची विजय तलवार से नहीं, बल्कि लोगों के दिल जीतने से मिलती है। यदि वह अपनी प्रजा के प्रति न्यायपूर्ण, दयालु और सेवाभावी बनेगा, तो लोग स्वयं उसका साथ देंगे और वह फिर से विजयी होगा। राजकुमार ने इस मार्ग को अपनाने का निश्चय किया और गुरुजी से आशीर्वाद मांगा। गुरुदेव ने कहा कि यदि वह सच्चे मन से सेवा और न्याय का व्रत निभाएगा, तो संगत उसकी सफलता के लिए प्रार्थना करेगी। सेवा भाव से प्रेरित होकर राजकुमार ने लंगर के लिए अनाज की व्यवस्था की। गुरुजी ने चावल पकाने के लिए देग चढ़ाई और आग जलाई। उसी समय सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो चुका था। कुछ पंडितों ने इसे अनुचित मानते हुए विरोध किया, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि ग्रहण के समय भोजन बनाना अपवित्र होता है। उनके प्रमुख पंडित नानुमल थे, जो स्वयं को बड़ा विद्वान मानते थे। उन्होंने गुरुजी के पास आकर प्रश्न उठाया कि ऐसे पवित्र स्थान पर इस समय खाना बनाना उचित नहीं है। गुरुदेव ने शांत स्वर में उनसे पूछा कि क्या केवल मान्यताओं के आधार पर किसी कार्य को गलत कहा जा सकता है। उन्होंने समझाया कि ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है और इसका भोजन या अग्नि से कोई संबंध नहीं है। जब पंडितों ने मांस पकाने का आरोप लगाया, तब गुरुजी ने स्पष्ट किया कि वहां केवल चावल पकाए जा रहे हैं और यदि उन्हें संदेह है तो स्वयं देख सकते हैं। उन्होंने यह भी समझाया कि भोजन को लेकर झगड़ा करना अज्ञानता का संकेत है, क्योंकि शरीर स्वयं भी प्रकृति के तत्वों से बना है। गुरुजी की तर्कपूर्ण और शांतिपूर्ण बातों से पंडित नानुमल निरुत्तर हो गए। उनका अहंकार टूट गया और उन्होंने गुरुजी से क्षमा मांगी। गुरुदेव ने उन्हें प्रेम से अपनाया और समझाया कि सच्चा धर्म बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता, दया और सच्चाई में होता है। इस प्रकार उस दिन न केवल एक भ्रम दूर हुआ, बल्कि अनेक लोगों को सच्चे जीवन का मार्ग भी मिला। अगर आप गुरु नानक देव जी से सच्चा प्रेम करते हैं और उनकी मेहर पाना चाहते हैं, तो इस परिवार का हिस्सा जरूर बने। सब्सक्राइब करें और कमेंट में धन गुरु नानक लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।